साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको जानकारी देनी है कि 8 अक्टूबर को इको गार्डन लखनऊ में सभी सम्मानित दिव्यांग संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक है और इस बैठक में हम लोग को एक व्यापक रणनीति तैयार करनी है अपनी मांगों को लेकर के। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान की 100% गारंटी के लिए, पेंशन 5,000 रुपया कराने के लिए, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कोटा पूरा कराने के लिए, लेखपाल मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए, नियुक्ति दिलाने के लिए और तमाम और हमारे मूक बधिर साथी हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए 27 सूत्री मांग पत्र है हमारी। आयुष्मान अंत्योदय कार्ड के लिए, आवास के लिए, तमाम जो समस्याएं हैं, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लागू करने के लिए एक व्यापक रणनीति के तहत इस लड़ाई को लड़ना है। हमने देखा है कि चाहे जो भी सरकार रही हो, पिछली सरकारें रही हों या वर्तमान सरकार, किसी ने दिव्यांगजनों के साथ न्याय नहीं किया है। और न्याय कैसे हो? न्याय इसलिए नहीं किया है कि जो राजनीतिक दल है उनको दिव्यांगजनों की समस्याएं ही नहीं पता है। हम लोगों ने प्रयास किया, तमाम संगठनों के अध्यक्षों से मुलाकात का समय मांगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का समय मांगा, लेकिन कोई समय देने के लिए तैयार नहीं है दिव्यांग संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करने की। महामहिम राज्यपाल से भी समय मांगा मुलाकात करने के लिए, महामहिम राज्यपाल ने भी समय नहीं दिया। ये दुर्भाग्य है हमारा कि देश के अंदर चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रपति जी हो, राज्यपाल जी हो, मुख्यमंत्री जी हो या राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, किसी के पास दिव्यांग संगठनों से मिलने का समय नहीं है। कुछ तो संगठन ऐसे भी हैं कि दिव्यांगों को बुला करके अपमानित करते हैं राजनीतिक दल। पिछले दिनों हमने देखा है दिव्यांगजनों को बात कहने का अवसर नहीं दिया जाता, बुलाकर केवल वो अपनी बात सुनाते हैं। तमाम चीज़ें हैं। हमारी संख्या भारी है और हमें अब एक रणनीति पर काम करना होगा। समस्याएं सबकी है, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन की समस्या है, उनके और भी तमाम समस्याएं हैं, ट्रांसफ़र की समस्या है, तमाम समस्याएं मेरे पास आई हुई हैं, मैंने उसको मांग पत्र में शामिल किया है। हम ये चाहते हैं कि सारे जो दिव्यांग संगठन हैं और जो दिव्यांग भाई जो सरकारी नौकरियों में जो जिस तरह भी सहयोग कर सकता है, दिव्यांग महागठबंधन का सहयोग करें। हम सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम दोनों के लिए चुनौती बनने का काम करेंगे, तभी हमारी सुनवाई होगी। वोट बैंक की ताकत जब हम अपनी दिखा देंगे तभी राजनीतिक दल हमको कंसीडर करेंगे, हम हमारे बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे। जब उनको ये लगेगा कि ये इतने भारी संख्या में इनके वोट बैंक है तो इनकी समस्या सुननी चाहिए और करना चाहिए। हम सरकार के विरोधी नहीं हैं। अगर सरकार हमारी बातों को मान ले तो हम सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी मांगों को कंसीडर करें, मुख्यमंत्री जी मुलाकात का समय दें, वार्ता का समय दें। हम विपक्षी पार्टियों के भी विरोधी नहीं हैं। अगर वो सदन में हमारी आवाज़ को उठाते हैं, हमारी मांगों को उठाते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं।
हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि दिव्यांगजनों का जो अधिकार जो मांग रहे हैं, अगर वो उनको दिलाने में जो भी सहायक सिद्ध होगा, हम उसके साथ खड़े रहें। और अगर कोई नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में दोनों में कोई नहीं होगा, तो हम अपना एक प्लेटफार्म तैयार करेंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष को चुनौती देंगे। और ये चुनौती देने के लिए हमने 8 अक्टूबर को इको गार्डन लखनऊ में दिव्यांग संगठनों की बैठक बुलाई है, दिव्यांग महागठबंधन। आप लोग आइए, सब लोग एकजुट होकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को चुनौती पेश करते हैं और अगली रणनीति पर विचार करते हैं। या तो सत्ता पक्ष और विपक्ष हमारी बात सुनेंगे और या फिर हम सड़कों पर उतर के लड़ेंगे और देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।